गुरुवार को निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शुक्रवार को सुबह एक बार फिर मेडिकल अस्पताल में धावा बोला और पूरे परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने निर्देश दिए। खिलाड़ियों एवं वॉकर्स के लिए बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के राइट टाउन स्टेडियम को अगले 8 महीनों के लिए बंद कर दिया गया। स्टेडियम में विकास कार्य कराए जाने हैं, वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। जो युवा किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनका कैरियर चौपट हो सकता है। 21 मई को पूरे देश में आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। 21 मई को अवकाश होने की वजह से पश्चिम मध्य रेलवे में 20 मई को कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों ने आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने की शपथ ली। उत्तर प्रदेश जौनपुर के एक शख्स द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके देश के प्रधानमंत्री और साहू समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित जबलपुर साहू समाज ने उमती थाने और कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक शिकायत सौंपी है और जौनपुर के मनमोहन मिश्रा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बारात के लिए उपयोग हो रही 8 बसों पर ओवरलोडिंग के कारण परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। एक बस को जब्त भी किया गया। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गोकलपुर मेन रोड स्थित एक कपड़ा दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच जबलपुर और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीम ने जबलपुर के सट्टा किंग कहे जाने वाले सतीश स्तनपाल के कैश कलेक्शन सेंटर में देर रात छापा मारा। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को कलेक्शन सेंटर के ऑफिस के लॉकरों से सट्टे के कलेक्शन के 21,55,600 रुपए बरामद हुए। इसके अलावा ऑफिस में विभिन्न कंपनियों की 21 नक्सील, 3 ऋण पुस्तिका और 34 चेक बुक और प्रॉपर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। गुंडों, बदमाशों और माफियाओं के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की कड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने पनागर के छतरपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। माफिया विरोधी दल ने पनागर के शातिर बदमाश मुन्ना यादव के कब्जे से 1 करोड़ रुपए कीमत की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इसके साथ ही बदमाशों के द्वारा भूमि पर कब्जा कर बनाए गए अवैध कच्चे मकान और दुकान जिस पर शराब दुकान संचालित थी, दोनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। देवर के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना से आहत भाभी ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला बेलबाग थाना क्षेत्र के भान तलैया का है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेडिकल की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने एक बार फिर पहुंचे कलेक्टर। आश्रय स्थल सहित मेडिकल परिसर का निरीक्षण कर कलेक्टर ने दिए निर्देश। सट्टा किंग सतीश स्तनपाल के कलेक्शन सेंटर में क्राइम ब्रांच और आयकर विभाग की संयुक्त रेड। कलेक्शन सेंटर के लॉकरों से बरामद हुए सट्टे के कलेक्शन के रुपए। सर्च टीम ने सेंटर से महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ विभिन्न कंपनियों की सील, चेकबुक, मोबाइल और संपत्ति संबंधी कागजात भी किए जब्त। दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटी क्राइम ब्रांच और आयकर विभाग की टीमें। और माफिया विरोधी अभियान के तहत फिर हुई बड़ी कार्रवाई। पनागर के बदमाश मुन्ना यादव के अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 1 करोड़ से अधिक कीमत की सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से कराया मुक्त। सरकारी भूमि पर ईंट भट्टे और खेती का हो रहा था संचालन। गुरुवार को निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शुक्रवार को सुबह एक बार फिर मेडिकल अस्पताल में धावा बोल दिया और पूरे परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्रय स्थल में बेड की संख्या बढ़ाने और परिसर में जीर्णोद्धार कराने की बात कही है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने एक बार फिर से मेडिकल अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल की डीन डॉक्टर गीता गोइन सहित अन्य अधिकारी और सुरक्षा कंपनी के नुमाइंदे मौजूद रहे। उन्होंने परिसर में जीर्ण शीर्ण हो चुके कुछ निर्माणों का जीर्णोद्धार कराए जाने और आश्रय स्थलों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि आश्रय स्थल में पानी की कमी को दूर करने के लिए बोरिंग को ठीक कराया गया है। तो मेडिकल कॉलेज का रेगुलर इंस्पेक्शन है, कल भी किए थे, आज भी हम लोग नहीं किए हैं। एंड डीन मैडम और सुपरिटेंडेंट और हमारी इवन लोकल पुलिस स्टेशन, हमारा रेवेन्यू ऑफिशियल्स और हमारी पूरा मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी प्लस हाउसकीपिंग टीम सभी मिल करके थोड़ा सा एक प्रयास कर रहे हैं कि पहले एटलीस्ट फ्रंट एरिया है उसको हम लोग सुधारें। उसमें काफ़ी कुछ काम पेंडिंग है, स्पेशली लोगों की आश्रय दल है उसका पूरी व्यवस्था हमको सुधारना है। इसके लिए कल बोर हो चुका है, आज पानी का व्यवस्था किया जा रहा है
उसका एक्स्ट्रा ना बेड्स का ज़रूरत है, वो कर रहे हैं। लाइटिंग उनका पूरा रिपेयर रिनोवेशन वो सारे काम ले रहा है। और सामने एरिया में कितने भी टूटा फूटा है रिनोवेशन रिपेयर वर्क में ले रहा है। पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए मतलब है ना भी ना डायरेक्शन दिए हैं। आई थिंक आने वाला समय पे हम लोग इसको रेगुलरली मॉनिटरिंग करेंगे सो दैट एक व्यवस्था है ना कैसे सुधारे, हम सकारात्मक रूप से इस इसको लेकर है ना आगे बढ़ें। कलेक्टर इलैयाराजा द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय आए थे और मैं और सुपरिंटेंडेंट सर हम लोग सभी ने मिलकर ये कॉलेज का भ्रमण किया। ये एक संयुक्त प्रयास है कि कॉलेज में साफ़ सफाई और व्यवस्थाओं को और सुगम बनाया जाए और मरीजों के लिए और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। प्रशासन के साथ साथ मेरी सभी शहरवासियों से और जो भी इस अस्पताल में आते हैं सभी से निवेदन है कि वह भी इसमें सहभागिता निभाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे तो हम अवश्य अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। खिलाड़ियों एवं वॉकर्स के लिए बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए राइट टाउन स्टेडियम को अगले 8 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। स्टेडियम में विकास कार्य कराए जाने हैं और वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। जो युवा किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनका करियर चौपट हो सकता है। राइट टाउन स्टेडियम में स्मार्ट सिटी योजना के जरिए सिंथेटिक ट्रैक एवं फुटबॉल मैदान का निर्माण कराया जाना है। करीब 8 करोड़ रुपयों की लागत से होने वाले इन विकास कार्यों के लिए स्टेडियम को अगले 8 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। यानी अब एथलेटिक और खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, वॉकर्स भी स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन स्थितियों के चलते खिलाड़ियों ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग नगर निगम के एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते खिलाड़ियों में आक्रोश व्याप्त है। जैसे ग्राउंड बंद हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिसका आता है तो वो तो ठीक है, जिसकी रनिंग आ रही जंप आ रहा है तो वो तो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन जिसका नहीं आता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। रनिंग तो जैसे कर ही लेंगे लेकिन जंप का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि बिल्डिंग अभी बनी है ये 2017 की है लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं कि 8 महीने के लिए मतलब बंद किया जाएगा, बन जाएगा। इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि 8 महीने में ये बन जाएगा। और जहाँ तक है कि आधे पार्ट में डिवाइड कर दें या फिर आधा ट्रैक ले लें, आधा थोड़ा सा बचा दें और जंप के लिए हम लोग को थोड़ा सा जगह दे दें, वो उतना काफ़ी रहेगा हम लोगों के लिए। परेशानी ये है कि हम लोगों का फिजिकल चल रहा है अभी, एमपी पुलिस का भी फिजिकल है और एसएससी-जीडी का फिजिकल भी चल रहा है, तो रनिंग में भी दिक्कत है और जंप में भी दिक्कत है हम लोगों को। हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हम लोगों को जब तक फिजिकल चल रहा है तब तक के लिए काम को रोक दिया जाए। अब जब काम लगने लगा तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ दिक्कत होगी क्योंकि भर्ती का टाइम चल रहा है। बात स्मार्ट सिटी योजना की करते हैं हम। 7 शहरों को 2015 में चयनित किया गया था मध्य प्रदेश के और 4042 करोड़ की भारी भरकम रकम इसमें इन्वेस्ट की गई थी। लगभग 750 प्रोजेक्ट्स इसमें लाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं है। लगभग सारे आधे अधूरे हैं। यदि छोटे मोटे प्रोजेक्ट शुरू होकर ख़त्म भी किए गए हैं तो उसको कंप्लीट भी माना गया, चाहे वो फुटपाथ की बात हो या स्मार्ट साइकिल की, वो जनता के हित के कहीं से नज़र नहीं आते हैं। केवल जनता का पैसा स्वाहा किया गया है, विदेशों से उधार लिया गया है, भारी ब्याज चुकाया जाता है। इसके बाद अगर इस स्मार्ट सिटी का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित वो युवा हो रहे हैं जो किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं करियर चौपट ना हो जाए। 21 मई को पूरे देश में आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। 21 मई को अवकाश होने की वजह से पश्चिम मध्य रेलवे में 20 मई को कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों ने आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने की शपथ ली। पश्चिम मध्य रेलवे में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा आतंकवाद विरोध दिवस मनाया गया। इसमें आतंकवाद के खिलाफ डटकर मुकाबला करने की शपथ ली गई। और निगठनकारी शक्तियों से लड़ने के भी शपथ लेते हैं। तो हमारा भी दायित्व होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल सरकारी कर्मचारी ऑफिसर हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोग अपना आसपास हर वक्त अलर्ट रहें। कोई रेलवे जैसे बड़ा माध्यम है
कभी कभी सीक्रेट मूवमेंट रहता है, तो हम उस सीक्रेट को कभी बाहर वाले को साझा नहीं करते। एक तरीका होता है और हम लोग शपथ भी लेते हैं कि जैसे हम आपस में सद्भाव भी रखेंगे समाज में, और विघटनकारी शक्तियों जो भी हैं उनको पहचान करेंगे और उनसे दूर रहेंगे। और अगर हमारे पास कोई सूचना हो तो हम तुरंत खुफिया एजेंसी या हमारे जो पुलिस अधिकारी या बताएं। दरअसल 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष देश में 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जौनपुर के एक शख्स द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके देश के प्रधानमंत्री और साहू समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित जबलपुर साहू समाज ने ओमती थाने और कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक शिकायत सौंपी है और जौनपुर के मनमोहन मिश्रा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जबलपुर जिला साहू समाज द्वारा ओमती थाने में और जिला प्रशासन को एक शिकायत पत्र सौंपकर जौनपुर निवासी मनमोहन मिश्रा के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल मनमोहन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा साहू समाज और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे साहू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लिहाजा ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया है। विरोध में महिलाएं हम लोग सभी इस बात का निंदा करते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जिनके लिए जो टिप्पणी की है वो स्वयं खुद इस बात का वो है कि उन्होंने देशद्रोह जैसी टिप्पणी की है और उनके खिलाफ में देशद्रोह का मामला होना चाहिए। और रहा सवाल समाज का, तो समाज का इतिहास हमारा भारतवर्ष जानता है कि समाज ने कितने राजाओं महाराजाओं की मदद की है। हमारा देश में भामा शाह जैसे राजा हुए हैं जिन्होंने इतने लोगों की मदद की है और हमेशा साहू समाज राजा महाराजाओं और देश के लिए मददगार रहा है और हमारे समाज के लिए ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और इसके खिलाफ में जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहा है, इसलिए उन पर देशद्रोह का मामला कायम किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा जौनपुर निवासी मनमोहन मिश्रा है कोई, उनके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें साहू समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई हैं। साथ में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे समाज के हैं उनके खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके खिलाफ हम सब आक्रोशित हैं साहू समाज, और इसके लिए हमने उनके खिलाफ जेल भेजने की मांग करी है उनसे, सरकार से। उन्होंने साहू समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि मनमोहन मिश्रा जी द्वारा प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, तो ये कार्रवाई चाहते हैं। तो ज्ञापन दिया है, हम कार्रवाई आश्वासन दिलाते हैं कि कार्रवाई। साहू समाज ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। इस मौके पर साहू समाज का महिला संगठन भी मौजूद रहा। बारात के लिए उपयोग हो रही 8 बसों पर ओवरलोडिंग के कारण परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। एक बस को जब्त भी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आरटीओ संतोष पाल ने बताया कि बसों में ओवरलोडिंग की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। बारात के लिए उपयोग हो रही 8 बसों में ओवरलोडिंग पाई गई, जिसे लेकर जुर्माने की कार्रवाई की गई है और एक बस को जब्त भी किया गया। और आज भी हमने एक बारात जाती हुई बस को जब्त भी किया है। वो कार्रवाई तो हम लगातार कर रहे हैं। सर क्या कार्रवाई होगी उस बस पे? देखिए, यदि बारात परमिट लेकर के जा रही है तो बहुत सीधी सी बात है कि उस बस की बैठक क्षमता जितनी है वो उतनी सवारी बैठा सकता है। उससे ज़्यादा सवारी बैठाता है तो ओवरलोड का प्रकरण बनता है, उसमें ओवरलोडिंग की कार्रवाई की जाती है। लगभग कितनी बसों पर किया होगा? अभी हम 7 से 8 बसों में ऐसी कार्रवाई कर चुके हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गोकलपुर मेन रोड स्थित एक कपड़ा दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गोकलपुर क्षेत्र में स्थित भारतीय क्लॉथ सेंटर में बीती देर रात अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कवायद शुरू की और थोड़ी ही देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखे कपड़े जलकर खाक हो चुके थे। आग लगने के बाद आए सदर खोले, उठाए, सदर गिर लगी।
और फिर आए आधा घंटे बाद फायर ब्रिगेड वाले हाँ और फिर उसके बाद में बुझा दिया। चाय की दुकान थी सिलाई की अच्छा लगभग कितने का नुकसान हो गया 70-80 हज़ार जो भी होगा 70-80 हज़ार हो सकता है। तो अभी 5-7 साढ़े 8 आया था गिरा के रख दिया मशीन थी दूर। हाँ आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच जबलपुर और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीम ने जबलपुर के सट्टा किंग कहे जाने वाले सतीश सनपाल के कैश कलेक्शन सेंटर में देर रात छापा मारा। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को कलेक्शन सेंटर के ऑफिस के लॉकरों से सट्टे के कलेक्शन के 21,55,600 रुपए बरामद हुए। इसके अलावा ऑफिस में विभिन्न कंपनियों की 21 नग सील, 3 ऋण पुस्तिका, 34 चेकबुक और प्रॉपर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस सतीश सनपाल के फरार गुर्गों और कलेक्शन एजेंटों की तलाश कर रही है। जबलपुर के सट्टा किंग कहलाने वाले कुख्यात सटोरिये सतीश सनपाल के राइट टाउन आर के टावर स्थित कलेक्शन सेंटर में देर रात आयकर विभाग और क्राइम ब्रांच जबलपुर की संयुक्त टीम ने छापा मारा। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच डीएसपी प्रभाष शुक्ला और आयकर विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई संयुक्त रेड की इस कार्रवाई में पुलिस को ऑफिस के लॉकरों से सट्टे के कलेक्शन किए हुए 21,55,600 रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा सर्च टीम को प्रॉपर्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज, विभिन्न कंपनियों की 27 नग सील, 34 बैंक चेकबुक, 3 ऋण पुस्तिकाएं, 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस रेड कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद सटोरिये सतीश सनपाल के भाई मनोज सनपाल और उसके सहयोगी दीपक रजक ने बताया कि सतीश सनपाल के गुर्गे अमित शर्मा, विवेक पांडे और आजम सट्टे के लेन देन के पैसों का कलेक्शन और हिसाब किताब करते हैं। पुलिस अमित शर्मा, विवेक पांडे और सटोरिये सतीश सनपाल के अन्य फरार गुर्गों की तलाश कर रही है। अमित शर्मा कौन है तुम्हारा? सर जैसे क्या करता है अमित? पैसे करेंगे। कहाँ से लाया? काय का पैसा? सट्टा वाला। कौन सा सट्टा? चलता है। तो नाम बताओ कौन सा सट्टा? क्रिकेट वाला है, वो वाला, कौन सा? क्रिकेट वाला। उसका पैसा? तो कहाँ से वसूली करते हो तुम जाके? ज़्यादा तो हो जाते हैं, मैं 1-2 बार गया हूँ। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने रेड कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सटोरिये सतीश सनपाल द्वारा ओपन वेब एक्सचेंज के माध्यम से देश में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार किया जाता है। इसके ठिकानों पर इनकम टैक्स और पुलिस टीम ने संयुक्त रेड कार्रवाई की है। टीम को यहाँ जो दस्तावेज मिले हैं, पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की टीमें उनकी जांच कर रही हैं। पुलिस और आयकर विभाग को कार्रवाई के दौरान विभिन्न कंपनियों की सीलें भी मिली हैं। ऐसी संभावना है कि इन कंपनियों में सट्टे के रुपयों का इन्वेस्टमेंट भी किया जाता हो, जिसकी भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस को सट्टे के लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी कार्रवाई के दौरान बरामद हुए हैं। इनकी भी छानबीन की जा रही है। इस मामले में पुलिस विवेक पांडे और अमित शर्मा की तलाश कर रही है। इनके पकड़े जाने के बाद मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। ओपन वेब पर एक्सचेंज के माध्यम से जो सट्टा खिलाने का काम करते थे सतीश सनपाल, उनके जो मोडस ऑपरेंडी थी सट्टा खिलाने की, उसी के तारतम्य में कल जबलपुर पुलिस द्वारा इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ एक रेड की गई, जो कि थाना लौड़गढ़ क्षेत्रांतर्गत आरके टावर्स में 2 चेंबर्स थे, जो कि सतीश सनपाल के तथाकथित रूप से बताए जा रहे हैं कि उनके थे, और उसमें डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस लिखा हुआ था। इन चेंबर्स में अलमारियों के 2 लॉकर, डिजिटल लॉकर थे। उनको जब खोला गया तो उसमें 21 लाख, 21.5 लाख करीब जो नकद राशि, 21,55,600 रुपये तो मिले ही मिले, जिसका कि सीधा लिंक सनपाल और उनके जो साथियों से है। प्रथम दृष्टया अभी बिल्कुल उसका लिंक ऐसा लग रहा है कि उसी से है, जो सट्टा खिलाते हैं ऑनलाइन वेब पे। साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 27 नग सील अलग अलग कंपनियों की भी मिली हैं।
और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जो कि ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि ये कोई बिनामी फर्म्स भी हो सकती हैं, जिसमें कि जो सट्टे का जो पैसा है वो उसमें ये डाइवर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 3 ऋण पुस्तिका, 34 नग चेकबुक भी मिली है और प्रॉपर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इसमें 102 CRPC के तहत थाना लॉर्डगंज में कार्रवाई की गई है और इसके मदन महल थाने में जो अभी कुछ दिन पहले अपराध पंजीबद्ध हुआ था उससे रिलेशन में ये कार्रवाई है और इसमें इनकम टैक्स के हमारे अधिकारी भी साथ में थे, वो भी अपनी अलग जांच इसमें उनके द्वारा भी की जा रही है। पुलिस ने अब दुबई में बैठकर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले सटोरिये सतीश सनपाल की गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज करने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही जबलपुर में सटोरिये सतीश सनपाल से संपर्क रखने वाले लोगों और सट्टे के कारोबार में उसका सहयोग करने वाले सहयोगियों का भी पता लगाना शुरू कर दिया है। गुंडों, बदमाशों और माफियाओं के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की कड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने पनागर के छतरपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। माफिया विरोधी दल ने पनागर के शातिर बदमाश मुन्ना यादव के कब्जे से 1 करोड़ रुपए कीमत की शासकीय भूमि को मुक्त कराया। इसके साथ ही बदमाशों के द्वारा भूमि पर कब्जा कर बनाए गए अवैध कच्चे मकान और दुकान, जिस पर शराब दुकान संचालित थी, दोनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। जिले में गुंडों, बदमाशों और माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में माफिया विरोधी दल ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पनागर क्षेत्र के शातिर बदमाश मुन्ना यादव के अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज करने की कार्रवाई की। शातिर बदमाश मुन्ना यादव ग्राम छतरपुर में 1600 वर्ग फुट की शासकीय भूमि पर कब्जा कर कच्चा मकान और एक दुकान का निर्माण कराया था। दुकान में शराब दुकान भी संचालित की जा रही थी, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए कीमत की 10 एकड़ शासकीय भूमि पर भी मुन्ना यादव का कब्जा था, जिसे भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस भूमि पर खेती और ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा था। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति मुन्ना यादव, जिनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा, बलवा, मारपीट के काफ़ी अपराध पंजीबद्ध थे, इनके विरुद्ध थाना पनागर में आज अवैध अतिक्रमण जो इनके द्वारा किया गया था उसको ध्वस्त किया गया है। उसमें 1600 वर्ग फुट शासकीय जमीन, उस पर उन्होंने मकान बनाया हुआ था और एक कोई शराब दुकान भी बनाई हुई थी, उन दोनों को ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ वहाँ पे 10 एकड़ शासकीय जमीन भी जो थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा आंकी गई है, उसको भी अतिक्रमण से मुक्त कराया। पुलिस के मुताबिक मुन्ना यादव के विरुद्ध पनागर में बलवा, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट और आबकारी एक्ट के मामले पंजीबद्ध हैं। इसके अवैध निर्माणों की जानकारी हासिल कर विधिवत कार्रवाई की गई है। देवर के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना से आहत भाभी ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला बेलबाग थाना क्षेत्र के भान तलैया का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भान तलैया निवासी एक महिला के साथ उसके देवर ने ही दुष्कर्म कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद पीड़िता ने भी जहर खा लिया था और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। सर, हम तो कार्रवाई चाहते हैं, जिसने गलत किया हमारी वाइफ के साथ आज वो शांत हो गई, नहीं रही। सर 9 साल शादी के हो गए, ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। मैंने लव मैरिज की थी और वो सिस्टर की शादी थी, मैंने रिंग लेने छोटे भाई के साथ भेजा तो उसने उसके साथ गलत कर दिया। मैंने बोला इतना टाइम की हो गया, मैं घर गया तो देखा तो ये उसके ऊपर बैठ के गलत काम करा और उसको पैर बांध के बेल्ट मार रहा था। जैसे मैंने पूछा तो क्या कर रहा है, तो मेरे को धक्का दे के दौड़ लगा के भागा। बहरहाल मृतिका के परिजन भी उसके पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं मामला पुलिस की विवेचना में है। अंधमुख बाईपास स्थित महाकौशल के अग्रणी शिक्षण संस्थान ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 20 दिवसीय समर कैंप का भव्य समापन हुआ।
हुनर की पाठशाला में 20 दिनों के भीतर छात्र छात्राओं ने न केवल नृत्य, वाद्य यंत्र, गायन, आर्ट और क्राफ्ट सहित अन्य विधाओं में महारत हासिल की, तो वहीं शरीर को स्वस्थ रखने वाले खेलों और योग में भी पारंगत बने। समर कैंप के समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने मंच पर अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाकौशल के अग्रणी शिक्षण संस्थान अंधमुख बाईपास स्थित ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल के 20वें समर कैंप का भव्य समापन हुआ। समर कैंप के समापन अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य और आध्यात्म के महत्व को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम से की और योग से निरोग रहने के लिए सभी को जागरूक किया। इसके अलावा आत्मरक्षा की कला का प्रदर्शन भी छात्रों द्वारा किया गया। वहीं एक के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति देकर छात्र छात्राओं ने सभी का मन मोह लिया। हुनर की पाठशाला के समापन पर शाला प्राचार्य डॉक्टर राजेश चंदेल ने बताया कि कोरोना काल के बाद आरंभ हुए इस समर कैंप में छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बना। सभी प्रशिक्षणार्थियों ने पूरी लगन से विभिन्न विधाएं सीखी और अपने हुनर को तराशा। इन 20 दिनों में इन बच्चों ने, जिनकी संख्या लगभग 150 से अधिक थी, अलग अलग एक्टिविटीज, स्विमिंग, राइडिंग, स्पोर्ट्स में सभी प्रकार की स्पोर्ट्स, इंडोर, आउटडोर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, अलग अलग प्रकार के डांसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेस्टर्न, क्लासिकल, वोकल और क्या क्या नहीं इन्होंने सीखा। सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो हमारे पास जो कैंप में बोर्डिंग वाले कैंपर्स थे, उनका जो यहाँ पर हॉस्टल में रह करके सीखना, एक इंडिपेंडेंट बच्चे की तरह रहना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, सुबह डिसिप्लिन्ड वे में उठना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सभी पे समय पर उपस्थित होना और सभी बच्चों को सिखाने के लिए जिस तरह से गाइड किया टीचर्स ने, उसकी बात को मानना, आई थिंक कि अनुशासन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण था। कोविड के समय में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी ऐसी इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज़ में थे, मोबाइल नहीं छूट रहा है, टीवी नहीं छूट रहा है, पेरेंट्स परेशान हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के समर कैंप जो हैं बच्चों के चहुमुखी विकास में बहुत योगदान देते हैं और ज्ञान गंगा हमेशा एक ट्रेंड सेटर रहा है समर कैंप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगले साल फिर से एक समर कैंप रहेगा 1 मई से 20 मई तक। मेरा सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने ज्ञान गंगा स्कूल पर ट्रस्ट किया और अपने बच्चों को इस कैंप में ज्वाइन करवाया। कार्यक्रम में संस्था के डायरेक्टर नितिन जैन सहित शाला के टीचर्स और स्टाफ और साथ ही अभिभावक मौजूद रहे और सभी ने कार्यक्रम की सराहना की। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।